हरे कृष्णा टू ऑल ग्लोरियस डिवोटीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुक का सेक्शन चल रहा है, जिसमें प्रथम बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो है दिव्य ज्ञान प्रथम खंड, जैसे कि आप देख सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने इसमें कवर करा था 6, 7 और 8। अभी हम 9 से चालू करेंगे। परम पूज्य श्रील भक्ति स्वामी जी की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की परम जय हो। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 9 है, प्रश्न नंबर है 9। पंच महाभूत क्या हैं? अब आंसर: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि पंच महाभूत अर्थात यह है कि सृष्टि में जो धरती हमारे यहाँ पे जो महाभूत है जिनसे निर्माण हुआ है वो ये है: धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु। इससे निर्माण हुआ है। एक चीज और भी है वो इसमें समझनी, वो आगे अभी हम उस पर भी जाएंगे। 10वां प्रश्न: पंच कर्म इंद्रियां क्या है? 5 कर्म इंद्रियां क्या है समझिए। अब क्या है आंसर? वाक्य, हाथ, पांव, मलद्वार और जनेंद्रिय। अब इसमें एक चीज आप समझिए कि वाक्य जो है ये हमारी कर्म इंद्रिय जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? वाक्य ये है कि आप कुछ बोल रहे हैं किसी को। क्या बोल रहे हैं? हमेशा व्यक्ति को सोच के बोलना चाहिए कि वह किसी को क्या बोल रहा है, किसी के हृदय को किसी भी कंडीशन में क्षति ना पहुंचे। हम ऐसे अपने शब्द जो है ना छोड़े किसी के ऊपर कि किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल टूट जाए। कुछ भी एज इट इज आप ले सकते हैं। निंदा करना, ये सब हमारे कर्म आते हैं। हम किसी की निंदा कहीं कर रहे हैं जाके, कुछ भी चीज हो सकता है, तो उसमें वाक्य आता है जिसके द्वारा भी आप कर्म करते हैं। उसके बाद आता है हाथ। हाथ जैसे हमारे हाथ हो गए और पैर हो गए, हाथ और पांव। हाथ और पांव जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथों से हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी आप चीज ले सकते हैं। रिश्वत लेना एज इट इज समझ सकते। पैरों से आप जैसे बार में जा रहे हैं, क्लब पार्टी करने जा रहे हैं, या वहीं आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप ये कर्म कर रहे हैं, किसी को मार रहे, पीट रहे, कुछ भी एज इट इज आप कंसिडर कर सकते हैं। अब मलद्वार जैसे आता है, इसमें वो आता है कि आपका जो क्या कहते हैं किसी के साथ संबंध बना रहे हैं अलग अलग प्रकार के। ये चीजें भी इसमें आप कंसीडर कर सकते हो कि आप खा क्या रहे, एक प्रकार से कि भोजन क्या खा रहे हैं। हम जो खाएंगे वो निकालेंगे, उसके लिए हम कितना क्या क्या कर रहे हैं चीजें, जैसे ज्यादा और कितना ही खाना है आपको चटपटा व्यंजन, उसके लिए आप क्या क्या कर्म करते हैं। फिर आखिर में तो मल के रूप में निकलता है बाहर। एक ये हो गया। और भी इसमें कई इफेक्ट हो सकते हैं, पर उसमें फिर लंबा होगा। शॉर्टकट में जितना समझने के लिए आना चाहिए उतना मैंने आपको बताया है। और फिर आता है जनेंद्रिय। हमारा ये कर्म एक प्रमुख रहता है कि आपने कैसी संतान को जन्म दिया, आपके घर में कैसी संतान हुई है, उसकी फिर कैसे आगे चल के परवरिश आप करते हैं, फिर वहां से एक कर्म बन जाता है। जैसे मियाँ बीबी है, उनके घर में बच्चा हुआ, एक अलग ही कर्म हो गया। 2 से 3 हो गए, अब 3 से 4, फिर उससे आगे फिर श्रृंखला चलती रहेगी। जो 11वां प्रश्न आता है कि 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, जिसमें आता है आंसर: आंख, कान, जीवा, नाक और त्वचा। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो हमारी आंख है, जैसे इस समय मैं ये पढ़ रहा हूं, तो इस तरीके से भी हम एक प्रकार से ज्ञान ग्रहण करते हैं अपने अंदर पढ़ के। और दूसरा आ जाता है कान। कान से जैसे हम सुनते हैं, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको सुन रहे हैं, तो इस तरीके से आप ये ज्ञान ले रहे हैं एक प्रकार से। हम क्या सुनते हैं ये भी जरूरी है, चीज सही सुन रहे हैं कि गलत सुन रहे हैं। और उसके बाद आता है जीवा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, हम जो बोल रहे हैं इससे भी ज्ञान मिलता है, या फिर कोई बोल रहा है उसको हम सुन रहे हैं, तो वो भी एक ज्ञान ग्रहण करने की स्थिति है। इसलिए हम जीवा से भी ज्ञान इंद्रिय कंसीडर करते हैं। फिर आता है नाक। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि यदि आपको एक खराब सब्जी दी जाती है और आप उसकी स्मेल करेंगे, आप कहेंगे इसमें तो खराब स्मेल आ रही है, तो खराब हो चुकी है, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि सब्जी खाने योग्य नहीं है, खराब हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा कि ये चीज खराब है। तो ये ज्ञान इंद्रिय हमारा नाक है। फिर आता है त्वचा। हमारा शरीर किस तरीके का है,
इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति का शरीर कैसा है, वो कैसा बन के आ रखा है, कुछ भी चीज आप समझ के चल सकते हैं इसमें। इससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। चीजों को स्पर्श करने से भी, किसी की खाल को ऐसे छुएंगे, जैसे आप कुत्ते को छू रहे हैं, किसी जानवर को छू रहे हैं, पशु को, आपको आभास होता है उनका अलग अलग। ये भी त्वचा में आता है। अब 12वां प्रश्न, वापस चलते हैं। 12वां प्रश्न है, इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय कौन से हैं? अब आंसर, इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय हैं रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि रूप कैसे इंद्रियों को आकर्षित करता है। रूप ऐसे करता है, कोई सुंदर है, बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला व्यक्ति, आप उसको देख के एकदम से हो जाओ यार ये हमारे पास होना चाहिए। जैसे स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति, अरे भाई बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ में होती तो क्या होता। हम उसके रूप को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके अट्रैक्शन से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं एक प्रकार से, और वो चीज हमें खींच रही है अपनी। और इस तरीके से इंद्रियां जो है, और ये जरूरी नहीं है कि खाली पुरुष या स्त्री के प्रति हो, ये वस्तु विशेष के प्रति भी हो सकता है। जैसे कि मेरे को ये वाली बाइक चाहिए, ये वाला वो चाहिए, चीज चाहिए, इतना बड़ा घर चाहिए, किसी भी चीज के प्रति ये चीज हो सकता है। आप ध्यान में रखिए, चीज हम बात कर रहे हैं ना रूप की, वो किसी भी चीज में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आती है रस की बात, कि रस कैसे इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब इंसान साधारण खाना खाए, खाना तो है, जितना भी टेस्ट है, चीजें, स्वाद है, वो यहाँ तक है। जैसे ग्रंथियों को यहाँ से पार करता है भोजन, उसके बाद तो कुछ नहीं, फिर तो पेट में जो भी काम करना है उसने खाने में, वो वही काम करता है। तो यहाँ पे समझिए रस के लिए और ज्यादा चटपटी है, कुछ भी चीज आप कंसीडर करें, लोग मांस खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, गलत गलत चीजें भी खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, चाइना में जाओगे लोग कुछ भी खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी खा रहे हैं। तो रस के प्रति जो है ना, ऐसे कुछ भी चीज कंसीडर करो, हम ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा काम करते, गलत गलत विषय में भी चले जाते हैं। खाना इतना ही है जितना हाथ में आना है, पर हमें ज्यादा चाहिए और पूरी प्लेट सजा के ले रहा है। तो ये हमारी इंद्रियों की तृप्ति है, इसलिए इंद्रियों को भी आकर्षित करता है जो रस होता है। इसके बाद आता है कि शब्द इंद्रियों को आकर्षित कैसे करता है। आप देखिए, समझिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए अभी हम किसी से बात कर रहे हैं, अरे भाई उसने ऐसा कर दिया, तू एक काम कर मेरे पे, तेरे तू एक काम कर दे, मेरा तेरे को पैसे दूंगा खूब सारे, कुछ भी चीज, इसके दिमाग भ्रमित हो जाते हैं, बातों से विचलित कर सकते हैं हम किसी को, बातों से गंदी बातें कर सकते हैं कोई किसी व्यक्ति से, उससे भी लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है। कई लोग आप देखेंगे, ऑनलाइन साइटें हैं, जब यूट्यूब हम चला रहे हैं, उसमें क्या होता है, यूट्यूब चलाते हुए बीच में ऐड आता है कि अकेले बैठे बोर हो रहे हो तो इनसे बैठ के बातें कर लो, पूरी रात फ्री चैटिंग कर लो। तो ये क्या है, ये भी तो शब्द में ही आता है, जो इंद्रियों को विचलित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, शब्द। इसके बाद आता है गंध, ये खुशबू होती है, परफ्यूम लगा के लोग घूम रहे हैं, सेंट लगा के अलग से अलग महक आ रहे हैं, कह रहे हैं ना कि खूब अपने तन को जो है संवार रहे हैं लोग खूब, और अंदर से सीरत जो है उनकी उतनी साफ नहीं है। बाहर से तो भले ही हम संवार रहे हैं, अंदर से साफ होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल है कि आपका कैरेक्टर बाहर से चाहे बदसूरत हो, चाहे आप काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, चाहे कैसे भी बन के घूम रहे हैं, अपने अंदर की सीरत जो है उसको हमेशा साफ रखें। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, परंतु भगवान वास्तविकता जानते हैं और आप वास्तविकता जानते हैं, इसलिए अंदर का चरित्र हमेशा शुद्ध रहने का प्रयास करिए कि शुद्ध हम रख सके उसको, जितना हद तक हो सके, हम यही बोल सकते हैं। इसके आगे आता है स्पर्श। स्पर्श जो है इंद्रियों को आकर्षित कैसे करता है, जैसे किसी को टच करना, उससे भी इंद्रियां आकर्षित होती है। अब मान के चलिए कोई, जैसे कहते हैं ना स्त्री को स्पर्श मत करो, कुछ भी चीज आप स्त्री पुरुष को ना करे स्पर्श, सब अपने मर्यादा में रहें। जैसे हम कहते हैं यात्रा टूर के दौरान के अलग अलग बैठो, सेपरेट बैठो, क्योंकि वो भी एक उत्तेजना उत्पन्न करता है शरीर में। तो इस चीज से भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम थोड़ा बचें। इसलिए वैष्णव जो होते हैं डिस्टेंस बना के रखते, ज्यादा ऐसे स्पर्श करने, तभी हमको मिलो, गले मिल जाओ। जो ब्रह्मचारी होते, सन्यासी होते, 10 कदम की दूरी एक प्रकार से रखते हैं। अब ये हो गया। 13वां प्रश्न आता है, स्थूल शरीर किन पदार्थों से बना है। अब आंसर, स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। अब वहीं पर हम बात करते, जो भी हम बात कर रहे थे, 9वां जो था प्रश्न, उसमें जैसे बताया गया था पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये बताया गया था, जिससे ये
बनी हमारी धरती है, उसी से हमारा शरीर भी निर्मित है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भूत नहीं दिखते, भूत उन्हीं को दिखते जिनको वो दिखना चाहते हैं। तो ऐसी जो एनर्जी है उनका जब फिजिकल बॉडी ये नष्ट हो चुकी है, तो जो सूक्ष्म शरीर के रूप में बचे हैं वो आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे अपनी आंखों से, क्योंकि अब 5 तत्वों से बना जो शरीर है, इससे 5 तत्वों से बनी हुई चीज ही आप देख सकते हो। पहले समझे ऐसे नहीं आप इससे वो कर रहे हो कि हमें तो भूत भी दिखने लग जाएंगे। अगर वो चाहते हैं, उनके टारगेट में आप हो कि आपको दिखना है, तब वो दिखेंगे, ऐसे ही नहीं दिखेंगे कि आप नॉर्मली देख सकते हो जाके। ये चीज समझे। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान है तो भगवान हमें दिखाओ। अरे तो भाई ये चीज बताओ, भगवान को कैसे देख लोगे? तो आपका शरीर फिजिकल फॉर्म में। अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन को नजर आएगी। तो वैसे तो उनके साथ ही थे ना सखा के रूप में। चीजें बहुत है समझने की। तो यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो 5 पदार्थों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। अब उसके बाद का प्रश्न है 14वां कि सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है? आंसर है सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। मतलब जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे मन से, और हमारा अहंकार है और हमारी बुद्धि है, इससे मिलके बना है। समझ आया? अब 15वां प्रश्न आता है कि मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है? मृत्यु के बाद जीवों की आंसर है, मृत्यु के बाद जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। पहली, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं वह भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ कलेशों से मुक्त होकर नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वह सभी दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। अभी इसी चीज को समझिए कि जो भगवत भजन करते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो जिसको पूजता है वो उसको प्राप्त होता है। और अन्य जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे एक अवधि के बाद इंसान का शरीर जो भी वहां पे मिलता है वो नष्ट होता है। पर जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हम अपने ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म है, जैसी बॉडी हमारी चतुर्भुजी रूप में, हम सीधा भगवान के समीप जाते हैं और फिर वहां जाके हम अच्छे से साधना कर पाते हैं। अब यहाँ समझिए दूसरा, जैसे कि ये था ना 15वां जो क्वेश्चन था कि मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है। हम पूछ रहे गति 2 ही प्रकार की है। दूसरी सुनिए, दूसरी गति क्या है? दूसरा, जिनमें जड़ जगत की इच्छाएं रहती है वह मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा बने स्थूल शरीर का त्याग करते हैं, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप वह सब यम यातना का भोग करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। यहाँ पे ये समझिए आत्मा भगवान का अंश है, पर स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है 5 तत्वों से बना, तो जो सूक्ष्म शरीर आपका बचता है मन, बुद्धि, अहंकार का, उसके अंदर जो आपकी भावनाएं हैं, आसक्ति है, उसके चलते आपने जो कर्म करे अच्छे बुरे जैसे भी, उसके तहत आप या तो स्वर्ग भोगते हैं या फिर नरक में जाते हैं। नरक भोगते हैं या स्वर्ग भोगते हैं। ये भोग ही नहीं है ना, भोग है। वहां पे जब भोग लेते हैं फिर वापस आप पृथ्वी पे आते हैं। और 84 लाख जो चक्र है, अब 84 लाख प्रजातियां क्या है वो भी अभी आगे डिस्कशन करेंगे। 84 लाख जन्म में हम भ्रमण करते रहते हैं। अब 16वां प्रश्न, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? अब समझिए आंसर। शरीर जो है जड़ वस्तुओं द्वारा निर्मित, सदैव परिवर्तनशील एवं नश्वर है। वह दुख और कलेश का आधार स्वरूप है। मतलब ये कि शरीर जो है वो एक जड़ी प्रकार से है, 5 तत्वों से मिलके बना है और नष्ट भी हो जाता है वहां पे, और उसमें दुख होता रहता है। मीठा खा लोगे शुगर हो जाएगा, नमकीन खा लोगे तो कह लो कुछ भी समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की, आप एज इट इज लगा के चलिए। आत्मा क्या है ना कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है ये बताना था।
शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा जो है वो चिन्मय है। अपरिवर्तनीय, अव्यय, अविनाशी, नित्य, सनातन। आगे, सूक्ष्म, अपिरमय, चेतन, सर्वव्याप एवं आनंदमय है। शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे पिछले जो पार्ट 2 इसका था उसमें हमने संतरी वस्त्र डाले थे, अभी ये ब्लैक है, इसी प्रकार से अगले में कुछ और होंगे। जिस प्रकार ये शरीर इन वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार से जो चेतना है, आत्मा, वो ये शरीर ही बदलती है। परंतु यहाँ गलती कहाँ होती है, जब हम ये समझने लग जाते हैं कि हम जो है वो शरीर ही है। जैसे समझिए, मैं अभी ये समझूंगा कि काला कपड़ा मैं ही हूँ भाई, समझ रहे हो, पर ये मैला होता जाएगा, धीरे धीरे और बेकार हो जाएगा, हमें साफ चाहिए कपड़े। तो ये चीज समझे। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 है अभी। 17वां क्वेश्चन, आत्मा शरीर के कौन से स्थान में स्थित है? आत्मा कहाँ रहता है शरीर में? आंसर, आत्मा हृदय में रहता है, हृदय में स्थित है। यहाँ पे आत्मा वास करता है हमारे हृदय में। अब 18वां प्रश्न, शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण क्या है? मतलब ये जो जीवात्मा है, ये इस देह के अंदर है, इसकी उपस्थिति का लक्षण क्या है कि हाँ ये इसके अंदर है, ऐसे आपको पता लगे हाँ ये इसके अंदर है, उसका लक्षण। शरीर में आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना है। जब तक शरीर में आत्मा उपस्थित रहती है, तब तक उस शरीर में चेतना प्रकाशित रहती है। अब इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि जब तक चेतना इस शरीर के अंदर है, तब तक ये चल फिर रहा है। जब चेतना इसका त्याग कर देगी तो इसमें से बदबू आने लग जाएगी, धीरे धीरे कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, गल जाएगा। जब तक चेतना इसके अंदर है, जब तक इस खाल में चेतना है, तब तक जो है ये खूब महक रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ भी लगा रहा है। पर जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इसको उठाने के लिए 2-3 बंदे चाहिए, कोई पैर पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा, तब उठा पाएंगे। पर जब तक भगवान का वो अंश अर्थात हम जब इसके अंदर हैं, तब तक हम इसे खुद ही उठा सकते हैं। आशा आपको इससे समझ आया होगा। 19वां प्रश्न, जीव कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला, नित्यबद्ध भगवत विमुख जीव, जो इस जड़ जगत में त्रिगुणात्मिक माया शक्ति के प्रभाव द्वारा बद्ध है, जो जड़ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा परिचालित होता है, उन्हें नित्यबद्ध जीव कहा जाता है। इसी चीज को समझिए कि जिस व्यक्ति को ज्यादा मतलब ही नहीं भैया कि मैं आत्मा क्या होता है, 84 लाख क्या भैया, अभी जियो, अभी जी के मर जाओ, वो जो भगवान की माया शक्ति से निर्मित है ना जगत, इसी के अंदर वो खोया रहता है, ऐसी ट्रेवल करता रहता है, जीवन उसका ऐसे ही बीतता है। 84 लाख में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। पर ये बात भी उन लोगों के लिए कुछ खास काम की नहीं रहती है, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं, भैया अभी मर गए तो किसने देखा, कल का किसको पता। तो वो जो है नित्य बद्ध, उनकी बुद्धि जो है वहीं पर स्थित है। दूसरा, नित्य मुक्त जीव, वह जीव जो अनादि काल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्थान कर रहे हैं, उन्हें नित्य मुक्त जीव कहा जाता है। यहाँ पे समझिए, जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में उन्नति कर रहे हैं, माला करते हैं, कीर्तन जप करते हैं, प्रचार करते हैं, भक्ति का लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, वो भगवत धाम मार्ग की ओर अग्रसर हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं वो नित्य मुक्त जीव कहलाते हैं। अब 20वां क्वेश्चन, इस जड़ जगत में कितने प्रकार के जीव रहते हैं? आंसर, इस जड़ जगत में 84 लाख जीव योनियां हैं। 9 लाख जलचर हैं, 20 लाख है वनस्पति और 11 लाख है कर्मी कीट, 10 लाख है पक्षी और 30 लाख है पशु और 4 लाख है मनुष्य। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जड़ जगत है इसमें कितने प्रकार के जीव रहते हैं। 9 लाख है पानी में रहने वाले, है ना, और 10 लाख है पक्षी जो हवा में चलते हैं, और 11 लाख है कीड़े मकोड़े जो धरातल पे ही रहते रेंगने वाले, और 20 लाख है आपका वनस्पति,
जैसे अलग अलग पेड़ पौधे वृक्ष आ गए, उसके बीच में पहाड़ है, कुछ भी चीज आप कंसीडर कर सकते हैं। और 30 लाख है पशु, अलग अलग प्रजातियां हैं पशुओं में, हाथी घोड़ा कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं उसके अंदर, जितना आपको समझ आए, 4 पैर वाले 2 पैर वाले कुछ भी। और फिर 4 लाख मनुष्य की प्रजाति है। अब 4 लाख मनुष्य की प्रजाति के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है, पर अभी जो समझाना था वो आपने समझ लिया होगा। 21वां प्रश्न, जीवों की असली समस्या क्या है ना, दुख क्या है? आंसर, जीवों की असली समस्या या दुख जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है। अर्थात जन्म लेना, गर्भ में रहते हैं तब तकलीफ होती है, फिर उसके बाद हमारी जब धीरे धीरे बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, ये अलग अपने आप में परेशानी है। किसी को भाई पैरालाइज हो गया है, वो उठ नहीं पा रहे बिस्तर से, है ना, टीबी हो गया है, किसी को चिकनगुनिया है, प्लेट गिर रहे हैं, बॉडी के चक्कर आ रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। और फिर बुढ़ापा आ जाना, भैया कमर दुख रही है, अरे बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, तो ये अपने आप में समस्या। फिर मृत्यु जब होती है तब तो अति हद हो जाती है, बिल्कुल ना। जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो 1000 बिच्छुओं का काटने पे जो दर्द होता है, उतना दर्द इंसान को होता है जब ये प्राण शरीर को छोड़ते हैं। इसके आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? त्रिताप क्लेश क्या है? आंसर, त्रिताप क्लेश, अभी आंसर लीजिए। जड़ जगत में अवस्थान के समय जीवात्मा 3 तरह के अविष्यमय भावी दुख प्राप्त करती है, उसे त्रिताप क्लेश कहते हैं। पहला आदि भौतिक क्लेश, जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे सांप, मच्छर, मक्खी, चोर, गुंडों का उपद्रव इत्यादि। कहने गए ये भौतिक क्लेश है, जिसके अंदर जो है समाज द्वारा आपकी निंदा करना, कुछ आपको चीज हो जाना एक प्रकार से, किसी भी तरीके से। तुझे मच्छर काट लेता है, आपको बुखार हो गया है, सर्दी खांसी जुकाम लग गई है, नेचुरल बॉडी में कुछ इश्यू आ गया आपका, तो ये भौतिक है, भौतिक होने वाली समस्या। दूसरा है आदि देविक क्लेश, जिसे मतलब देवताओं के द्वारा, जैसे 2013 में आपने देखा होगा केदारनाथ पे बादल फटा था, इतने हजारों जो लोग थे उनको तकलीफ हुई थी, चले गए थे, देह को त्यागा था। और भुज में भूकंप आया था, तो ये देवताओं के द्वारा की गई जो स्थिति यहाँ पर होती है वो समझिए। जैसे अकाल पड़ जाता है, कहीं सूखा हो जाता है, बिल्कुल ही बारिश नहीं होती खेतों में, कई बार कई प्रकार की चीजें हैं, ये दैविक ताप है। आदि आध्यात्मिक क्लेश, क्लेश जो हमारे शरीर और मन द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे बीमारी, बेचैनी इत्यादि। कहने का अर्थ है जो आध्यात्मिक है, जैसे आप भक्ति कर रहे हैं और फिर आप ये बोलते हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ मिला तो है नहीं भक्ति करने से, तो भक्ति किस काम की? भक्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक ना क्लेश, आप कुछ कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैंने इतना कुछ करा, तुमने मेरे साथ क्या करा, एक्सपेक्टेशन हम भगवान से रखने लग जाते हैं, वो भी अपने आप पे एक प्रॉब्लम इश्यू बन जाता है। तो ये हो गया आदि आध्यात्मिक क्लेश। ये त्रिताप रहते हैं इस दुखालय में। धरती जो है प्रभुपाद जी कहते हैं दुखालय है, ये चीज समझिए। तो अभी हमने पेज कवर कर दिया 10, 11, 12, 13 हम अगली बार कवर करेंगे। आशा है आपको, आपने यहाँ तक ये वीडियो अगर देखा है तो आप जरूर बताना कि हमने यहाँ तक देखा है, कमेंट करके ये चीज बताना हमने यहाँ तक वीडियो देखा है, बिना स्किप करे देखा है। दोबारा आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में। अच्छा लगे इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला भी सेक्शन आपको मिले, बेल आइकन दबाओ। दोबारा मिलेंगे एक और वीडियो में। कुछ पूछना है इसी में जो आज का सेक्शन है तो पूछ सकते हो कमेंट करके। फिर दोबारा मिलते हैं। हरे कृष्ण।